बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, प्रीवियस सेगमेंट में हम लोग चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की बात कर रहे थे, जिसका लेक्चर भी इत्तेफाकन अभी बोर्ड पर मौजूद ही है। ठीक है, तो इसी टॉपिक का एक न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में है, तो उस न्यूमेरिकल को जरा हम सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस सेगमेंट में जितना पोर्शन यहाँ पर मौजूद है इस सेगमेंट में हम सॉल्व करें। ठीक है, तो लाइट का शेडो भी थोड़ा सा है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है कि अगर आपको विजिबिलिटी ना हो रही हो तो फौरन आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। एक न्यूमेरिकल है, इसी टॉपिक का है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये न्यूमेरिकल है नंबर 4 पेज नंबर तो खैर बाद में चेंज भी हो सकती है, वैसे इस वक्त 196 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। पेज नंबर 196 क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 196 और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिएगा क्या कहता है। कैपेसिटर इज चार्ज्ड, कैपेसिटर को चार्ज किया गया है, मतलब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का टॉपिक है, मतलब ये रिजल्ट इस्तेमाल करना है। यानी पहली लाइन ही पढ़ने के बाद ये इंफॉर्मेशन मिल गई है कि चार्जिंग या डिस्चार्जिंग किस टॉपिक का न्यूमेरिकल है। तो कह रहा है आ कैपेसिटर इज चार्ज्ड, कैपेसिटर को चार्ज किया गया, यानी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू अ लार्ज नॉन रिएक्टिव रेजिस्टेंस बाय अ बैटरी ऑफ कांस्टेंट वोल्टेज V. For this arrangement, if the capacitor has a capacitance of 10 microfarad, कैपेसिटर जो यूज हुआ 10 माइक्रोफैराड की कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को लिखते हैं C से। दिस इज 10 माइक्रोफैराड, C इज इक्वल टू 10, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, दिस इज फैराड, राइट? ओके, फिर कहता है कि इफ द कैपेसिटर हैज कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैराड एंड द रेजिस्टेंस इज 1 मेगा ओह्म, और जो रेजिस्टेंस है वो 1 मेगा ओह्म्स है। मेगा का मतलब होता है 10 की पावर +6, तो मेगा की जगह लिखा 10 की पावर +6, राइट? ओके, देन कैलकुलेट द टाइम टेकन, जो टाइम इस्तेमाल हुआ चार्जिंग के लिए वो टाइम आपसे पूछी गई है, टाइम आपसे पूछा है, टाइम आपको मालूम करना है। कैलकुलेट द टाइम फॉर द कैपेसिटेंस टू रिसीव 90% ऑफ फाइनल चार्ज, यानी चार्जिंग 100% नहीं हुई, यानी जो Q की वैल्यू है वो 90% है टोटल चार्ज का। तो परसेंट का साइन आप हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करना होगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.9 आएगा, 0.9 Q0। परसेंट का साइन लाने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन परसेंट का साइन हटाना है तो 100 से डिवाइड करना होगा। तो 90% को 100 से डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 0.9 Q0। फिर क्या कहता है, बस क्वेश्चन इतना सा है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन, ये फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, फॉर चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला है, Q इक्वल होता है Q0 1 माइनस E माइनस T ओवर लैम्डा, वेयर लैम्डा इक्वल होता है RC के। तो सबसे पहले लैम्डा निकाल लेते हैं, सबसे पहले क्या करें, लैम्डा निकाल लें। तो लैम्डा इज इक्वल टू ये R की वैल्यू +6, C की वैल्यू। स्टूडेंट इस वक्त यहाँ पर अजान शुरू हो गई है, तो अजान के एहतराम में
एक 2 मिनट का वक्फा, मेरे साथ ही रहिए, ऑनलाइन ही रहिए, बस अजान खत्म होने के फौरन बाद दोबारा शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अजान कंप्लीट हो गई है, वापस इधर आते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जरा चार्जिंग कांस्टेंट की ये वैल्यू निकालें, RC। R इज 1 मेगा ओम्स, 1 into 10 raised to power 6 एंड C इज 10 exponent minus 6। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा ओनली 10। आप कैलकुलेटर से कीजिएगा, मैंने डायरेक्ट कर दिया है, तो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 10, राइट? ओके, यहां पर पुट करते हैं, देखिएगा नाउ Q की वैल्यू कितनी है? 0.9 Q नॉट, 0.9 Q नॉट इक्वल टू, दिस इज Q नॉट 1 माइनस E माइनस T, और लैम्डा, लैम्डा इज 10, लैम्डा इज 10। क्लियर? लाइट की वजह से कोई इशू नहीं है, शेड की वजह से फिलहाल अभी तक तो इशू नहीं है। ओके, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, ये रह गया 0.9, 1 माइनस E पावर माइनस T ओवर 10, 0.9 माइनस 1 इक्वल टू माइनस E पावर माइनस T ओवर 10। 0.9 में से 1 माइनस करेंगे, माइनस 0.1 माइनस E माइनस T ओवर 10, माइनस से माइनस कैंसिल, राइट? यहां पे लिख रहा हूं 0.1 इज इक्वल टू E पावर माइनस T ओवर 10। नजर आ रहा है? विजिबिलिटी है? देख लेता हूं पहले, यस, ओके है। स्टूडेंट्स, अब देखिएगा, हमें टाइम चाहिए, ये तो E की पावर क्या है, तो जब कोई वैल्यू पावर में हो ना, पावर में, तो उसको अगर कोफिशिएंट बनाना हो, नीचे लेकर आना हो, तो उसके लिए मैथमेटिक्स का एक फंक्शन है जिसको कहते हैं लोगरिथम। आप उसका इस्तेमाल करोगे। आपने पढ़ा है, याद रखिएगा, लोगरिथम भी दो टाइप का होता है, एक नेचुरल लोगरिथम और एक कॉमन लोगरिथम। लोगरिथम मैथमेटिक्स का एक फंक्शन है, जैसे दिस, ये लॉग, एक का बेस 10 होता है और एक का बेस E होता है। नॉर्मली बेस वैल्यू को हम प्रेजेंट नहीं करते हैं, तो जिसका बेस 10 है उसको लिखेंगे LOG, और जिसका बेस LE है उसको लिखते हैं LN। तो अगर आप अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर को देखेंगे, तो जहां पर LOG का बटन होगा उसी के बराबर में LN का बटन भी होगा, और LN भी लोगरिथम को ही रिप्रेजेंट करता है, राइट? और आपने पढ़ा है कि अगर log x की पावर a है तो ये बराबर होता है a log x के, और ये दोनों लोगरिथम के लिए एग्जिस्ट करता है, कॉमन भी और नेचुरल भी। तो यहां पर इसे कोफिशिएंट बनाने के लिए हम लोग दोनों तरफ लोगरिथम अप्लाई करेंगे, और वो भी ln, दिस इज 0.1 ln E माइनस T ओवर 10।
तो ये ln 0.1 ये बन जाएगा कोफिशिएंट माइनस t/10, दिस इज ln e। ln 0.1 ये आपको कैलकुलेटर से निकालना होगा। ln 0.1 ये आपको कैलकुलेटर से निकालना होगा। ln 0.1 ये आया आपके पास 2.302, 2 मेरे ख्याल से माइनस में है, माइनस 2.302 माइनस t/10, और याद रखिएगा ln e इक्वल होता है 1 के, ln e ये इक्वल होता है 1 के। e की वैल्यू है 2.718, आप ln 2.718 निकालेंगे कैलकुलेटर से तो ये आएगा 0.999 समथिंग, क्योंकि 2.718 के बाद भी बहुत सारे डिजिट्स हैं, वो हमने लिखा नहीं। एग्जैक्ट वैल्यू जो ln e की है वो 1 है, तो यहां तो e है तो आप 1 लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, ये रह गया 2.302 इज इक्वल टू t/10, 10 को इधर ले आइए तो ये हो गया 23.02 सेकेंड। ये है स्टूडेंट्स टाइम, राइट। तो ये आप चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में कंज्यूम्ड होने वाला टाइम है। तो उम्मीद है कि ये न्यूमेरिकल भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।